पर जो नरसिंह जी है वो केदारनो राग गावे। अब देखो केदारनो राग गावे और सावरियो नहीं आवे, ऐसे तो हो को नहीं सके, क्योंकि खुद ठाकुर जी बोलिया है कि नरसिंह जब कभी तो केदारनो राग गावेला मैं जरूर आऊंगा, चाहे कोई भी काम कर रहा हूँ, जब भी तू केदार का राग गाएगा बोले मैं दौड़ता हुआ जरूर आऊंगा। और महाराज आज यहाँ पर जो नरसिंह जी है वो केदार का राग गाते हैं, और जैसे ही केदार का राग गाया कि यहाँ पर जो मेरे गोविंद है महाराज जो तुरंत दौड़ते हुए आते हैं। और आज यहाँ पर जैसे ही केदार का राग गाया इतने में ही महाराज कहते कि जो सरपंच पंच इत्यादि आए थे जिन्होंने कहा था कि बोले नरसिंह थाने पूरा गांव जी मानो पड़ी, इधर तो जो नरसिंह जी वो भगवान को खूब मनाए खूब याद करे, और वही जो सरपंच है पंच इत्यादि है कहते ना कि गांव के बाहर या तो कोई होटल होती है, कोई चाय की दुकान होगी या फिर कोई पान सुपारी की दुकान होगी, एक कोई चौराया होता है हर गांव में होता है जहाँ पर सभी लोग आकर के इकट्ठा होते हैं और सब बातें करते हैं। तो महाराज आज यहाँ पर जो सरपंच है पंच इत्यादि है तो वो सभी भी आते हैं और आकर के देखो महाराज वो सब तो सब हंसी मजाक के मूड में है, सब हंसी मजाक करे, बोले अभी असली तमाशा, बोले असली तमाशा तो कल हो सी, बोले अभी तो कोई तमाशा ही नहीं हुआ, बोले कल चलो कल सब तमाशा देखेंगे, सब नरसिंह जी री हंसी करे। बोले देखा कि बोले ये मोड़ियो की करी पूरे गांव में जिमावे, कैसे जिमावे, और बोले असली तमाशा तो कल हो, क्योंकि सब जाने कि नरसिंह के पास कुछ नहीं है, और जब पूरा गांव वहां पर पहुंच जाएगा तो बोले ये नरसिंह फिर क्या करेगा, तो बोले असली मौजो तो कल असली। माना सब हंसी मजाक करे, कहते इतने में उसी रास्ते से दो सेठ जा रहे थे। अब महाराज वो दोनों सेठ आते हैं, अब जैसे ही आते हैं तो कहते कि वो दोनों सेठ महाराज द्वारिका जा रहा था। अब जैसे ही द्वारिका जाए तो बोले बीच में एक जंगल का रास्ता है, और अगर जंगल के रास्ते से जाओ तो देखो जो दो सेठ आए थे उनके पास में धन था, अब वो धन उस जंगल के रास्ते से नहीं ले जा सकते, क्यों, बोले वहां पे कुछ डकैत इत्यादि है जो धन लूट ले, तो बोले हम ये धन ले जा नहीं सका, तो वो आते हैं और आकर के जो सरपंच है पंच इत्यादि है महाराज उन सबके पास आते हैं, आकर के पूछते हैं कि बोले हम दोनों सेठ द्वारिका जा रहे हैं, और बोले यहाँ पर कोई सेठ होवे जो हमें 750 रुपया री हुंडी लिख करके दे देवे, 750 रुपया, जैसा आपको कल कहा था कि 10 रुपए यानी बहुत बड़ी बात है, अब आज तो 750 रुपया है, मान लो 750 रुपया यानी कि बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत बड़ा सेठ है, और वो दोनों द्वारिका जा रहे हैं। अब महाराज वो कहे कि बोले हम 750 रुपया ले जा नहीं सका, तो बोले आपने गांव में बोले कोई सेठ होगे जो हमें हुंडी लिख करके दे देवे 750 रुपया। अच्छा हुंडी यानी कितना कि पहले हुंडी चलती थी कि अच्छा आज के जमाने मान के चलो कि एटीएम कार्ड है, कि एटीएम कार्ड अगर हमारे पास है तो हम कहीं भी जाएं दुनिया में पैसे निकाल सकते हैं, तो उस समय महाराज हुंडियां चलती थी कि यहाँ पर हमने किसी को पैसे दिए और कहीं और जा करके वो पैसे हम ले ले, तो वो हुंडी लिख करके देते हैं कि जिसने पैसे दिए उसका नाम, किसको दिए उसका भी नाम, कितने पैसे दिए और किससे लेने, वो सारा उस कागज में लिख देते, तो महाराज उसको कहते थे हुंडी। तो आज वो जो सेठ है वो कभी भी कि बोले यहाँ पर कोई सेठ होंगे जो 750 रुपया री हुंडी लिखकर दे दे,
अब देखो महाराज जो पंच सरपंच इत्यादि थे वो तो पहले सब हंसी मजाक के मूड में थे, तो वो कह देते, बोले सेठ, बोले अरे नरसिंह में तो बहुत बड़ो सेठ है, बोले थे उनके पास जाओ, बोले 750 रुपया, बोले 750 रुपया रही वो 4 बार हुंडी लिख कर दे दे, इतो बड़ो सेठ है। अब देखो महाराज जैसे ही कहा तो अब जो सेठ है वो तो बात सही मानते कि भाई इतना बड़ा सेठ होगा कि 750 रुपया हुंडी लिख करके दे दे। पर वो सरपंच और पंच इत्यादि सब मन में जाने कि नरसिंह का पास की कोई कुछ भी नहीं है, तो वो कहे कि इनको देखो दोनों सेठ को भरोसा तो दिलाना है, पक्का भरोसा दिलाते और कहते कि देखो थे नरसिंह जी रखने जाओ तो सही, अपन बोले वो बहुत सरल है, बहुत सरल है, अगर आप कहो कि ते सेठ हो तो मना करे नहीं 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 मैं कोई सेठ नहीं, हमारा पास की कौन है, कुछ नहीं है मेरे पास, बोले वो मना कर देंगे, बोले बहुत सरल है, तो बोले थे तो बस एक काम कर दो जाओ और जाते से ही नरसिंह जी राम पगे पड़ जाओ, चरना में गिर जाओ, की भी करो बस माने 750 रुपया री हुंडी लिख करके दे दो। हमारा जी से ही कहा दोनों सेठों को वो पूरा भरोसा दिला देते हैं, विश्वास दिला देते हैं कि हाँ नरसिंह बहुत बड़ो सेठ है। अब महाराज आज यहाँ पर जो दोनों सेठ है वो नरसिंह जी घर जाते हैं, नरसिंह जी के पास में जाते हैं, और देखो महाराज जैसे ही नरसिंह जी के पास में आए तो देखो धन खत्म हो गयो, पर जो बड़ी हवेली ली थी बड़ो चौक दियो तो वो तो नरसिंह जी राका ने अभी भी। अब देखो हम किसी के घर जाए तो वो बाहर घर को देखते ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि घर के जो सदस्य परिवार है वो कैसा है। तो आज यहाँ पर जो दोनों सेठ है जैसे ही आते अब आकर के देखते तो दोनों सेठ देखे बात करे कि अरे ये तो बोले बहुत बड़ो सेठ है, देखो कितनी लंबी हवेली बनी, बोले इतनी लंबी हवेली इतनी बड़ी हवेली, और दोनों सेठ मन में सोचे विचार करे कि बोले नरसिंह ही है जो हमें 750 रुपया री हुंडी लिख करके दे दे। और आज दोनों सेठ वो हवेली के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे ही आते हैं नरसिंह जी के पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, और यहाँ पर दोनों सेठ कहते हैं कि बोले हम दोनों द्वारिका जा रहे, तो बोले बीच में जंगल रो रास्तो आवे, कोई डकैत चोरी कर ले लूट ले, तो बोले हमें 750 रुपया री हुंडी लिख करके दे दो। अब महाराज जैसे कहा कि 750 रुपया हुंडी, वो नरसिंह जी का वे कि नहीं की कोनी, बोले मैं कोई सेठ नहीं, हमारा पास की कोनी, मैं कोई सेठ नहीं, वही बात जो पंच इत्यादि बोलिया था कि वो यही बोलेगा कि हमारा पास की कोनी, मैं कोई सेठ नहीं है, हमारा पास कहीं नहीं है। तो अब जो दोनों सेठ है वो कहे कि सही बात है, जो चौक माथे पंच सरपंच इत्यादि ने किया था, बोले वो यही किया था कि नरसिंह बहुत सरल है, जैसे ही थे उनका करने जाओ तो वो बोले कह रहे नहीं मैं कोई सेठ को नहीं, हमारा पास की को नहीं। इतना कहते हैं जो दोनों सेठ है वो नरसिंह जी के चरणों में गिर जाए, पगे पड़ जाए, और कह रहे नहीं बोले हमारे नहीं मालूम नरसिंह जी, थाने 750 रुपया री हुंडी लिख करके देनो ही पड़ी। और माता जब खूब चरणा में गिरे तो वो देखो नरसिंह भी मन में सोचे विचार करे, क्योंकि इधर जो नरसिंह जी है वो भी भगवान ने खूब मनावे, तो नरसिंह जी मन में विचार करे, सोचे कि हो सकता है कि बोले भगवान ने भेजे और हमारी मदद का लिए। आज जो नरसिंह जी है वो 750 रुपये ले लेते हैं और हुंडी लिख करके दे देते हैं, किसके नाम पर? सावलिया सेठ के नाम पर, बोले सावलिया सरकार की। और आज यहाँ पर जो नरसिंह जी है वो सावलिया सेठ के नाम पर हुंडी लिख करके दे देते हैं। अब जैसे ही देते हैं वो दोनों सेठ चले जाते हैं।
और महाराज देखो इधर क्या होता है, जो नरसिंह जी है वो तो सोचे कि भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, मेरी विनती सुन ली है। बोले अच्छे से व्यवस्था करते हैं। बोले 750 रुपया। बोले एक बार क्या पूरे गांव में 4 बार जिमा दूंगा, इतना पैसा है। और महाराज दूसरे दिन आज यहाँ पर जो नरसिंह जी है महाराज पूरा गांव आवे, सब इकट्ठा हो गए, क्योंकि सबके दिमाग में तो वही है। बोले अपन जासन तमाशो होसी, खूब तमाशो देखा। लेकिन जैसे ही सब आवे तो महाराज जो नरसिंह जी है वो सबने अच्छे से भोजन करा। लेकिन देखो अब जैसे ही भोजन करे तो वही जो पंच है, सरपंच इत्यादि है, वो खाते खाते भी छेन लिए, क्योंकि कभी ने कि खाए भी ना रह जावे पर वो बोले भी ना नहीं रहे। तो महाराज आज यहाँ पर देखो उन्हें सिर्फ भोजन मिल गया खाने से मतलब, पर नहीं, वो खाते खाते भी बस 1-2 कोल खाया नहीं कि वापस बोलना चालू हो गया। खाते खाते भी चैन नहीं है, खाते खाते भी कहे कि अरे बोले मैं तो यहाँ भोजन जिम लिया, और बोले बेचारा वो तो सेठ है, नरसिंह ठग लियो वानी। बोले बहुत बुरो कियो। बोले मैं तो भोजन जिम लिया, पर वो दोनों सेठ है। बोले वो द्वारिका में पता नहीं कब भटक रहे होंगे, नरसिंह तो वाने ठग लियो। खूब नरसिंह जी को सुना सुना कर कहते हैं। और महाराज जैसे ही कहा, जैसे ही नरसिंह जी ने सुना तो नरसिंह जी के मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं सही में उन सेठ ने ठग लियो हो, कि वो हुंडी लेने आया है और मैंने सोचा कि भगवान ने ही मदद के लिए भेजा हो। और महाराज आज यहाँ पर जो सेठ सब सरपंच इत्यादि वो गांव वाले सब तो जिम के चले जाते हैं, लेकिन जो नरसिंह जी है महाराज वो फिर टेंशन में आ गए। फिर नरसिंह जी तो खूब आग से आंसू बहे कि अरे मैं उन्हें ठग लियो। अब बेचारा 2 सेठ बोले वो सब दूर घूमे, अब उन्हें कौन 750 रुपया दे। और महाराज आज फिर जो नरसिंह जी फिर भगवान को खूब मना, फिर भगवान ने पुकारे कि सावरिया हमारी लाज रख लेना। बोले मने नहीं पता था कि वो 2 सेठ